गुरुग्राम में एक व्यक्ति की जेल में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। लोकेश तंवर को कुछ दिन पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल में लोकेश की तबीयत खराब होने के बाद पुलिस ने किसी भी तरह की कोई जानकारी परिजनों को नहीं दी। और इस पूरे मामले को लेकर परिजन जब जमानत के लिए कोर्ट गए तो वहां से जानकारी हाथ लगी कि लोकेश की तबीयत खराब है। और इसी दौरान वे गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित सिविल अस्पताल में पहुंचे, जहां लोकेश को मृत पाया गया। लोकेश तंवर के परिजनों ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने किसी भी तरह की कोई जानकारी परिजनों को नहीं दी। लोकेश की तबीयत जेल में ही खराब हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन परिजनों की तरफ से खुद अपने आधार पर जब ये पता लगाया गया कि लोकेशन कहाँ है, तो तब जाकर पता लगा कि अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। लेकिन जब परिजन मौके पर पहुंचे तो वहां लोकेश तंवर मृत पाया गया और पुलिस वाले वहां से फरार थे। लोकेश तंवर के परिजनों का आरोप है कि इस पूरे मामले में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही रही है और जेल प्रबंधन ने जिस तरह से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, उस बीच बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार लोकेश की मौत कैसे हुई। लोकेश के परिवार के सदस्य राजकुमार राघव ने बताया कि पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही बरती है और इसको लेकर वे बड़े अधिकारियों तक जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोकेश की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक लोकेश की मौत होना कई बड़े सवाल उठाता है। अनुज राघव जी, क्या कुछ हुआ है आपके शादी के साथ? एक्चुअली में हमारे भाई थे लोकेश कुमार। ठीक है। हुआ यूं कि सुबह 24 तारीख को पुलिस आती है उनके घर पे। सिविल ड्रेस में आती है पुलिस। मैं सो रहा था, मेरा रात को फ़ोन बैटरी स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन वो जानते थे कि ठीक है अनुज राघव है, एडवोकेट है। तो सुबह मेरा कॉल नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सुबह मेरे पास अपना लड़का भेजा कि अनुज भाई ऐसे ऐसे बात हो। मैंने बात करी पुलिस से, क्या मैटर है क्या नहीं। 138 का मैटर था, 138 NI एक्ट, चेक बाउंस इसको बोलते हैं हम। पुलिस मुझे फ़ोन करके कह रही है कि जनाब इस पर PO हो रहा है। चलो ठीक है, जैसे भी आपकी कार्रवाई है। हमने खूब उनसे रिक्वेस्ट करी। 80% विकलांग थे ये, और इसके अलावा हॉस्पिटलाइज थे। 10 दिन पहले वो हॉस्पिटल से आए थे। इन्होंने बेड पे थे, घर पर कह लीजिए हॉस्पिटलाइज थे घर पे। ही वाज एडमिटेड एट होम। क्या हुआ है? ये उनको जिस 138 के केस में अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। अरेस्ट करके कोर्ट में, न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में हम पहुंचे और जो कि उस दिन फिर अगली डेट दे दी गई। अगली डेट देने के बाद उनको फिर हमें को बेल नहीं मिली और छुट्टी के कारण और उनको जेल में भेज दिया गया। जेल में हमसे लगातार उनकी मुलाकात बात होती रही। ठीक है, जेल वालों ने एक आध बार उनको शायद हॉस्पिटल में एडमिट भी किया, बिकॉज वो अवेयर थे कि ये बंदा सही नहीं है, ये हॉस्पिटलाइज कंडीशन में हमने एडमिट किया है। विकलांग भी 80%। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि हमने बेल करा ली। हमने कल इसमें बेल करा ली थी। कल 3 तारीख को इसमें बेल करा ली। जज साहब उसके बाद चले गए, लास्ट साइन रहना था। सुबह हमने बेल ऑर्डर लेके करवा दिया, जेल प्रशासन में भिजवा दिया। इनके परिजन पहुंच गए लेने के लिए। परिजन ने पहुंचने के बाद रिक्वेस्ट की कि जी बहुत देर हो गई, 12 बजे से पहले बेल ऑर्डर पहुंच गया है। एंड टिल 1:30 कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है, कोई बताया ही नहीं। उसके बाद अचानक एम्बुलेंस आती है और जेल से निकलती है। इनकी जो मैम है, जो इनके साथ काम करती है, उन्होंने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पूछा वहाँ जाके, पता चला कि भाई इसमें तो उनको मेडिकल के लिए लेके गए हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ सॉरी हॉस्पिटल लेके गए हैं। उसके बाद यहाँ के पता चल रहा है, यहाँ के इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कैसी भी कि भाई बीमार है, ये है वो है। यहाँ जाके हॉस्पिटल वाले ने कह दिया ही ब्रॉट डेड, मतलब डेड लाए गए हैं। मतलब एक सीधी सी बात तो देखो, हॉस्पिटल में कोई बंदा है उसको ना हॉस्पिटलाइज करा, जेल में कोई बंदा है उसको ना हॉस्पिटलाइज करा रहे हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ क्लियरली वायलेशन हो रहा है। ठीक है। राजकुमार राघव नाम है। मृतक के क्या लगते हैं आप? भाई लगता हूँ। सगे भाई है बोलते? हाँ, चाचा का लड़का है मेरे। कब उनको जेल से आपको क्या जानकारी मिली है, क्या कुछ हुआ है आपके भाई के साथ? देखो, आज जैसे हमें पता लगा सारे परिवार को कि ऐसे ऐसे बात भाई के साथ हो गया है, और सुबह जो उसका छोटा भाई बेल के पेपर लेके वहाँ गए हैं, उन्होंने दिखाने के लिए बोला। पुलिस वालों ने कोई उनको उसकी शक्ल तक नहीं दिखाई, ना मिलने दिया। चुपचाप पीछे के गेट से एम्बुलेंस में इसको लेके आए हैं। यहाँ तक नहीं बताया कि वहाँ लेके जा रहे हैं।
और यहाँ सिविल हॉस्पिटल में लाके इनको यहाँ पे एडमिट करा दिया है। ही इज ऑलरेडी डेड, ये डिक्लेयर कर दिया सिविल तो हॉस्पिटल आप ये वालों कहना ने। चाहते हैं जेल में मरे हैं वो? जेल में मरे हैं, उनकी कस्टडी में मरे हैं और कोई इन्फॉर्मेशन हमारी फैमिली को नहीं दी गई। ये बहुत गलत काम है, प्रशासन का ये क्या काम नाम नहीं। था मृतक का? मृतक का नाम लोकेश कुमार था। और कब जेल उनको हुई थी, कब जेल में वो गए थे? 24 तारीख को 24 तारीख किस केस में गए थे? कोई चेक बाउंस का मैटर था। आपने बेल अप्लाई की? बेल अप्लाई की, छुट्टी के कारण लेट हो गया वो। कब की थी आपने बेल अप्लाई? बेल अप्लाई करी थी हमने सेम डे ही। सेम डे। हाँ, तो आपको क्या उम्मीद थी कि बेल के बाद आप उनको जेल से बाहर आने वाले? बिल्कुल पूरी उम्मीद थी, लेकिन वो छुट्टी के कारण डिले कर दिया। और कल जैसे हमारे को वो ऑर्डर हुए बेल के, तो हम कल से भाग फिर रहे हैं, लेकिन कल से आज तक हमारे को हमारे भाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। और information उन्होंने आई तो आई क्या? ये तो हम चुपचाप, हमें कहीं पता लगा कि वो सिविल हॉस्पिटल में है और पीछे पीछे भागे। हम आए, हमने देखा तो यहाँ डॉक्टर ने कहा कि भाई इज ऑलरेडी डेड। और हमने डॉक्टर ने क्या कहा है कि डेड लाए गए हैं, यहाँ लाकर डेड हुए? बुलेट लाए गए, डेड बॉडी आई। उन्होंने कहा वो पहले से मरा हुआ है। रीजन क्या दिया है? रीजन उसमें उन्होंने ईसीजी की है, उसमें जैसे उन्होंने वहाँ पे लिटाया है तो उसमें ये है कि वे इज ऑलरेडी डेड, ब्रॉड डेड बाई समथिंग। कोई आया था उनके साथ, कोई क्या नाम था भैया उनका, उसमें वो रिपोर्ट में है उस